प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को श्री जय सिया राम। आज दिन शुक्रवार है, 9 जनवरी विश्व प्रवासी दिवस है। बिल्कुल सटीक अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 9 जनवरी 2022 को ही 2022 एपीओ का मेंस हुआ था। इतनी गलन है, आप लोग उत्तर प्रदेश से, अपने स्टेट से, अनदर स्टेट से, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज की जो ठंडक है वो बहुत व्यापक स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रयागराज में ठिठुरन है। ये ठिठुरन सकल उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में ठंडे प्रदेश की तरह गल रहा है। ऐसा लगता है कि आज 9 तारीख हो ही गया है। 14 को मकर संक्रांति का बड़ा स्नान पर्व। गांव में कहा जाता है कि मौसम अगर खदर बदर है, मतलब बारिश वाला है, ज़्यादा खराब चल रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो खिचड़ी तक मौसम साफ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि पहली प्राथमिकता स्टडी नहीं, पहली प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य। आप पढ़ पाएँ, बिल्कुल ना पढ़ पाएँ चलेगा, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ जाए ये डेंजरस है। इसलिए पहली प्राथमिकता सावधानी। बहुत ज़रूरी ना हो तो ऐसे गलन भरे मौसम में बाइक चलाने से बिल्कुल बचें, बाहर निकलने से बचें। अगर आपके पास सुविधा है गर्म हीटर तो आप उसके सहारे, या गर्म करने का कोई भी साधन आपके पास है तो उसके सहारे अपने को गर्म रखें। दरवाजे खिड़कियां बंद, रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो पूरा ताना बाना अचानक ध्वस्त हो जाता है। आज की ठंडक ने इतना असर डाला है कि एक बार मुझे याद आता है, जिस साल बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 98-99, उसी के आसपास बहुत कड़ी सर्दी पड़ी थी 3 महीने तक। सर्दियों में नीम, शीशम, महुए, जामुन के पेड़ों से पत्ते हमेशा हमेशा के लिए सूख गए। इतना भयावह ठंडक थी। सांप वगैरह जो बिलों में छिपे रहते हैं, जो जानवर जमीन के माद में रहते हैं, वो मरे पाए गए। और आम जनमानस जो फुटपाथ पे जीवन यापन करता है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति, आज के इस हिंदुस्तान में जब निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जन्म दिवस पर करोड़ों के घोड़े पर बैठकर घूम सकते हैं, 5 लाख लोगों को दावत खिला सकते हैं, चंदा वसूल सकते हैं, तो आप वो अकेले ऐसे नहीं हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसा बाहुबली है। बिहार में हर जिले में 4। तो अगर आप थिंकर हैं, सोच सकते हैं, और वह भी निष्पक्ष, तो आप पाएंगे प्रजातंत्र की ऐसी की तैसी।
भाड़ में जाए प्रजातंत्र, समता की अवधारणा, आर्टिकल 14, यहाँ वही सिद्धांत लागू है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में कलेक्टर होते थे, प्रजा से अंग्रेजों ने ड्यूटी लगा रखी थी कि कर वसूलिए, राजस्व इकट्ठा करिए। आज के तथाकथित हम आपके खून से पैदा हुआ बढ़ा भाई बंधु कर रहा है, उसमें हम गौरव का बोध भी करते हैं। हमें तनिक ये आभास नहीं होता कि ये जो कुछ चल रहा है बिल्कुल राजतंत्र का ही टू कॉपी है। न प्रशासनिक अमला कहीं हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब नौकरी करके, अधिकारी बन के आपको यही सब देखना है, यही सब संभालना है। ऊपर से सत्ता की अगर मंशा या उसका सत्ता का राजनैतिक लाभ चाहे जैसे हो रहा हो, तो आप कितनों भी सैद्धांतिक बातें सोचें, विचारधारा आपकी हो, लेकिन अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल आरपीएफ जीआरपीएफ फोर्स के व्यक्ति हैं, या आप प्रशासन में किसी ऊंचे पहदेदार हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए वर्तमान में जो सच दिखाई देता है, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता भी हैं, और एक तरफ गरीबी रेखा के नीचे जो 100 ग्राम बथुआ लेके भी पहुंचा था कथा में, उस राष्ट्रीय कथा में, क्या करने के लिए? अपना योगदान देने के लिए। ये भारत की विचित्र दशा उसी प्रकार वर्तमान में है जब सन 47 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, 35 में एक्ट आया नहीं था, और 1905-6 में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। जैसे तब था उसी अनुपात में अब है। कैसे अनुपात में? वही है, आप अगर वह संख्या जो गरीबी या माली हालत के खस्ताहाल लोगों की निकालेंगे, तो आपको समानुपात में वो औसत जनसंख्या टोटल लेनी पड़ेगी। जिस समय देश आज़ाद हुआ था सन 47 में, 40 करोड़ बमुश्किल पूरे देश की आबादी नहीं थी। इस समय ये संख्या 1 अरब 50 करोड़ की ओर बढ़ रही है। आप यकीन से सोचें, हम अपने जिस राज्य से अपना वीडियो अपलोड करते हैं और जिस राज्य के हम वासी हैं, वहाँ की आबादी बमुश्किल 1.5 करोड़ नहीं थी, 1.5 करोड़ नहीं थी, और वो अब 30 करोड़ है। इस अनुपात में जब गरीब चुनेंगे, खस्ता हालत, जिनके पास पहनने के लिए आज के समय में भी कपड़े नहीं है, खेती बाड़ी के लिए धुर भर जमीन नहीं है, मतलब वो अगर 2 बच्चे उन्होंने पैदा कर लिए हैं तो उनकी सामत आई हुई है। और आप देखेंगे जिस लैंड लॉ को आप पढ़ते हैं बड़े गौरव के साथ, जिस लैंड लॉ में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुहाई देते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, कितनों किया, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, जस का तस है। भूमि आवंटन से लेकर और वर्तमान की एकदम कलेक्ट्रेट व्यवस्था को अगर आप ईमानदारी से उस मानसिकता के व्यक्ति हैं, जैसे पंडित होते हुए मोहन राय, कैलाश सत्यार्थी वगैरह थे, नागा अर्जुन, विवेकानंद, श्रीवास्तव होते हुए भी उनके दिमाग में जो चीज़ थी, उस दिमाग के अगर व्यक्ति हैं तो समझ पाएंगे, नहीं तो आपको तो दूसरे चढ़ी है, होड़ मची है, हर जाति संप्रदाय वर्ग में पूरा दम हाहाकार मचा है। मैं ये बातें क्यों किया? इसी कलन भरी सर्दी में झेल कौन रहा है? वही गरीब जो 98-99 की बाढ़, 68 की बाढ़, उसके पहले पुरखों के समय बड़ा बड़ा सैलाब आया, वही गरीब हमेशा कुचला जाता है। पूरे जीवन इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा लगाती रहीं, मोदी जी भी दाली बाढ़ सब पक गया, लेकिन देश में अनुपात वही बराबर बना रहा। चाहे तेंदुलकर समिति हो, चाहे लकड़वाला समिति हो, क्या फर्क पड़ता है? इस मकड़ जाल में, और इसको ज़्यादा नज़दीक से हमारे वो अधिवक्ता साथी ज़्यादा देखते होंगे, जो प्रैक्टिस जिला बार में करते होंगे, तहसील में करते होंगे, और अपने ग्रामीण अंचल में एक कायदे का भी कमरा नहीं होगा जहां वो पढ़ सकें, जहां वो अपनी किताबों को सलीके से रख सकें। उनके पास इतनी असुविधा होती है कि वो अपनी फाइलों को सहेज सकें। इस असमर्थता के साथ भी वो प्रैक्टिस करने आते हैं, और कोई ताजुब नहीं वो मेंस लिखने के लिए बुलाए गए हों।
तो ऐसे लोग ज़्यादा निहार सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर जी कहाँ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। और ये क्यों बोल रहा हूँ कि हम जब कह रहे हैं कि आप अपनी जान बचाएं, तो वे नहीं जिनका बाप अधिकारी है, नेता है, विधायक है और ऐसे नेताजी की तरह तगड़ नेता है, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। उनको आत्मा में शांति तब मिलती है जब वो जो है वो बाहर दिखा सकें। मतलब जब नेताजी को, धरती पुत्र स्वर्गीय नेताजी की बात कर रहा हूँ, ताकत आई, तो अखिलेश भैया के शासनकाल में घटना घटी थी, बग्घी आई थी उनके जन्मदिन पर। अब समाजवादी सोचते हैं कि काश ये सब पाखंड हम लोगों ने ना किया होता, और खुदा न खास्ता अगर नेताजी होते तो वो खुद भी मना कर देते कि जो वैभव बढ़ सकता था, जो 4 सैफई हो सकता था, वो हमारे एक आचरण ने सब लुटिया डुबो दिया। अखिलेश भैया कितनों नियंत्रित कर रहे हैं, अपने अनुयायियों को नियंत्रित कर रहे हैं, तामस है कि रुकता ही नहीं है। ये समाज का वही वर्ग है जिसमें आप पढ़ने आए हैं, और इसीलिए रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के द्वारा ली जाने वाली सन 78, 72, 76 से लेकर आज तक हायर जुडिशरी की परीक्षा में ओबीसी एससी लावी नील है, रहेगी ही। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। क्यों? यही एक बचा है यही एक बचा है जहां चांस नहीं लग पा रहा है। उसका नतीजा ये है कि आप चाहे कितनों विपरीत परिस्थिति में पढ़ के आए, आपको मेंस इसलिए नंबर नहीं देगा कि आप बड़े गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट हैं, बिल्कुल नहीं। वो मुरव्वत तनिको नहीं बरतेगा। बड़े भाग्यशाली हों तो बात अलग है। इसीलिए आप मिले पद या न मिले, लेकिन अपनी जान प्राण की रक्षा पहले कीजिए। इतना जब मैं बोल गया तो आपको खुद समझ में आया होगा कि हम किस सेंस में आपको और किसको बोल रहे हैं। ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला, गौतम बुद्ध नगर से लेके श्रावस्ती तक, सहारनपुर से लेके बलिया तक, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जिला बार कचहरी में चले जाएं, कितने प्रतिशत वकील हैं जो संपन्न हैं? इतनी खस्ता हाल, माली हालत एकदम खराब, डैमेज, परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल है। और ऐसे बच्चों को इस एज में, जब 40 के ऊपर हैं, अपने करियर के बारे में इतने बीहड़ सर्दी में सोचना असंभव। एक मतलब वो साधारण दर्जे का आदमी जो समझदार होता तो पीढ़ी में मना ही कर देता, भैया हम लोग उसके लिए बने नहीं हैं, हमको फिर उस वर्ग में जाना। ऐसा इसका कहने का मतलब ये नहीं कि जो सवर्ण लाभी है, जिसके ऊपर ठप्पा लगता है कि इसको तो हर चीज में आगे है, उसकी भी पीढ़ी में यही पॉवर्टी, उसी अनुपात में यही बेचारगी और यही संघर्षपूर्ण जीवन है। वहां भी बहुत संघर्ष है, भीषण संघर्ष है। किसी भी सवर्ण क्लास की बिरादरी में आप ये नहीं कह सकते कि A to Z सभी संपन्न हैं, नहीं। उनसे पूछिए जो उस पे जी रहे हैं। कलेजे पे सांप लौटता है जैसे आप ओबीसी एससी होते हुए, वैसे जनरल कैटेगरी का वह बच्चा, वह बच्ची भी तड़प जाता है जब देखता है कि रे बाप रे, इतना नंबर ला करके हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमने दीपक जलाकर किसी प्रकार तेल का इंतजाम करके दोनों जून खाना न खा के, आज के समय की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के ये स्मार्ट सिटी की योजना वाले में, ये सत्य है। और अगर आप सहमत होंगे तो हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर जी आप सही कह रहे हैं। बलरामपुर चले जाइए, इस जिस जिस एरिया में ये नेताजी ने ये तांडव रचा है, इसको मैं तांडव बोलता हूँ, राष्ट्रीय कथा कम पूरी टोटल पॉलिटिक्स। मतलब मैं सवालिया निशान अपने चैनल से डायरेक्ट लगाऊं, मैंने अपने चैनल से कहा कि बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल नहीं, उसमें कथा का कोई अंश नहीं था। आज फिर कह रहा हूं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल समाज को उस दिशा की ओर ले जाती हैं जो बिल्कुल मतलब अराजक हो जाएं। मतलब कुलीन तंत्र में विश्वास करें कि हम तो जीवन ही मिला है हमें प्रजा बनने का, ये वो संस्कार है। ये राष्ट्रीय कथा का पहला संस्करण इस बात का संदेश देता है, तुम जीवन भर प्रजा थे,
प्रजा रहो, तुम्हें राजा बनने का हक नहीं है। उसी को सलीके से दिखाया गया है। बाहुबलियों का हर दिन महंगी महंगी गाड़ी, करोड़ों करोड़ की गाड़ियां वो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे आप बाइसिकल नहीं खरीद सकते। ये वही देश है जिसको सोने की चिड़िया, जिसको कहा जाता है अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने राज किया, और अब अपने आप को बड़ा पाक साफ बताया जाता है। ये तथाकथित, वन्ना हजारे के माइंड सेट से कहूँ, उनके लफ्जों में कहूँ, ये काले गोरे हैं जो अपना असली रूप दिखाते रहते हैं। 27 का इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि कोई भी व्यक्ति जब इस मार्ग पे चलता है तो ज़्यादा देर टिकता है। असल में दिखाना तभी पड़ता है जब अंदर से बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ये जहमत उसी को उठानी पड़ती है जब अंदर से वो टूट गया है, खत्म हो गया है। इतिहास गवाह है, जब समाजवादियों ने आतंक मचाया अपने तांडव का, अपने दिखावे का, अपने वर्चस्व का, सत्ता से गायब हो गए। तो कितनों बड़े सत्ताधीश हो, पूरा खानदान का खानदान, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकली चीज़ों को समझता हो तो दक्षिण में एनटी रामाराव का परिवार था। लालू जी के परिवार की दशा देख रहे हैं, इसमें लालू जी की हालत लास्ट स्टेज पे है। उनकी पत्नी उनके साथ है और बड़े वाले बेटे को तो निकाल ही दिए हैं, बस वही परिवार के लोग उनकी आखिरी सांस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वही लालू यादव जिनका तूती बोलता था। लेकिन वाह रे मानव, इतने करोड़ को खिला दिया। अरे किससे छिपा रहे हैं आज की दुनिया में कि आप किसके लिए कथा करवाए? किस वर्ग का व्यक्ति ये समझ नहीं सकता, लेकिन नहीं समझ सकता, सामने उपस्थित भीड़ इसका प्रमाण है। और नेता लोग, हम आदर्शवादियों, सैद्धांतिक सोच रखने वालों, बौद्धिक व्यक्तियों से डरते नहीं। कितने वोट हैं आपके? क्यों सरकारी नौकरी पेशे वाले आदमियों से सरकार बिल्कुल नहीं डर रही है? क्योंकि जान रही है कि इस कड़क गलन भरी सर्दी में जिसको हम 2 रोटी निःशुल्क राशन भेजेंगे और बिहार की तरह 10,000 बांटेंगे, कुत्ते की तरह दौड़ के आएगा। इसीलिए कंबल सटिल्लाहवा बांटना है, लेकिन दिखाना खूब है। ये समझने का समय है, ये बूझिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बिहार में रहते हैं तो आप देखिए जातीय तिलिस्म। नेताजी कितने सफाई से कहते हैं वो यूट्यूबर आया था, इसके भीतर की जो पॉलिटिक्स है, नाम भी जानते हैं, उस शख्स का नाम उन्हें खूब पता है, कास्ट भी पता है, लेकिन कितने सलीके से वो बोलते हैं। वो जो भीड़ गई थी उसमें से कितना वो समझ पाती है, और जो समझ पाती है उसमें से कितना वोटर है। इतना अगर दिमाग आप रखते हैं तो हायर जुडिशरी निकल सकता है। नहीं रखते हैं तो जिस अर्थ में नहीं रखते हैं उसी अर्थ में आप बाहर हैं। आज की चर्चा हनुमान जी के असर से 9 तारीख है, लेकिन आभा सूर्य की है, इसीलिए राजतंत्र पर बोला। 10 तारीख सूर्य वाला महीना और दिन शुक्रवार, यानी शुक्राचार्य जी का दिन है ये। तो जो आसुरी मतलब दिखावा, भौंडापन, ताकत का प्रदर्शन, आरोप लगाया प्रतापगढ़ के राजा भैया के वाइफ ने कि हमको ये कत्ल कर देंगे, गोली मार देंगे, हथियार से हलाल कर देंगे। उन्होंने हथियार की पूजा विश्वकर्मा पूजा के दिन ऐसे की, उसको कितना लोगों ने समझा है। ये जो चल रहा है कुछ मतलब, और ये सबसे ज़्यादा प्रकट उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रकट है। मुझे तो कभी कभी ऐसे फील होता है कुछ ऐसा हवा बयार बहे कि जैसे मिट्टी में मिलाए गए ताकत के बूते, प्रशासनिक ताकत के बूते कुछ अपराधी तथाकथित, वैसे वक्त बड़े बड़ों को जैसे धूल चटाया है, ऐसे इनका भी वक्त आएगा। कोई सदा के लिए थोड़े है। इतनी समझदार 18 साल का वोटर हर वर्ग में है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, उसको खाने को मिलता हो चाहे ना मिलता हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सब समझ रहा पैंतरे। ये जिस अनुपात में समझ बढ़ेगी उसी अनुपात में ये नेताओं का तांडव, लैंड क्रूजर गाड़ियां,
करोड़ों की गाड़ियों का काफिला और ये तांडव जो सन 47 में नहीं हुआ, वो अब किस बूते हो रहा है और कैसे सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारी इसमें मदद कर रहे हैं। उनके आंख पर कान पर जेल तू तक रेंग रही है। इसका भी पराभव होगा। जो जरा वो पुताना। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों से एक बार पुनः आग्रह करते हुए, पढ़ाई इस समय बिल्कुल ना करें आप चलेगा, स्वास्थ्य की रक्षा करें, गलन बहुत ज़्यादा है। कल मिलेंगे फिर। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।